दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Nevatia Steel and Alloys Private Limited, envisioning fast-track growth in the steel wire industry. Manufacture stainless steel wires for the international market. The wires manufactured in compliance with international standards of quality. Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आपको पता है आज 29 अक्टूबर 2023 और हमारा 142वां अंक। आज का विशेषांक हमने रखा है पर्यावरण संरक्षण विशेषांक। मित्रों, आपको पता है वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण हो गई है। आपको यह पता होगा कि अगर पृथ्वी रहेगी तभी सब कुछ रहेगा। आज देश की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह होती जा रही है। हर तरफ धुआं, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा करनी हो तो बहुत समय बीत जाएगा। तो प्रदूषण पे विशेष दृष्टिपात करने के लिए हमने पर्यावरण विशेषांक बनाया है और पर्यावरण से संबंधित कविताएं कविगण अपने अपने आज रखेंगे। प्रकृति संरक्षण विशेषांक। तो सबसे पहले हम प्रकृति पर कविता को पढ़ने के लिए जिन महानुभाव को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। शांत पौधों को हवा का छेड़ना उनके प्रति प्रेम दर्शाता है। पौधों का हवा के प्रति झुकना ही समर्पण कहलाता है। मानव जीवन में भी प्रेम प्रगटाने का क्रम भी चलता है। प्रेम सामंजस्य से रिश्ता फलता फूलता है। अब मैं आवाज दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार पूर्व प्राचार्य स्नातकोत्तर विद्यालय डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। इस प्रकृति को देखकर, भगवान द्वारा बनाई गई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति को देखकर कभी कभी सबको ही आश्चर्य होता है और मुझे भी हुआ। यह देखकर कि सुबह सुबह पक्षीगण चहचहाने लगते हैं और शाम को होते ही अपने घर में, अपने घोंसले में लौट आते हैं। उनको यह प्रेरणा कौन देता है? हमको तो कोई जगाता है तब हम जगते हैं, या अलार्म बजता है तो हम अलार्म के द्वारा जगते हैं, लेकिन उनको कौन जगाता है? घर लौटने की प्रेरणा कौन देता है? इसी पर लिखी हुई यह कविता है। सूरज की पहली किरणें, सूरज की पहली किरणें उसे जगाने आती हैं, उसे जगाने आती हैं। उसके ही स्वागत का गाना, उसके ही स्वागत का गाना किस बोली में गाती हैं। निमिया की डरिया पर और पीपल आम के कुंजन में भोर के राग सुनाती वह तो, भोर के राग सुनाती वह तो मिश्री घोले मन मन में। मंगल गीत हमें सुनाती, मंगल गीत हमें सुनाती, गीत गाय के हमें जगाती, गीत गाय के हमें जगाती। सूर्य देवता आए गए हैं, सूर्य देवता आए गए हैं, उठा काम की बेला है। प्रातः से ही हमको उठ के काम करना है, इसकी प्रेरणा यही पक्षीगण देते हैं।
सांझ होत अपने घर को, सांझ होत अपने घर को लौट लौट के जाती है। दिन भर के कार्यों की चर्चा, दिन भर के कार्यों की चर्चा कलरव में ही करती है, कलरव में ही करती है। भोर में उठना गीत सुनाना, भोर में उठना गीत सुनाना, किसने उसको सिखलाया, किसने उसको सिखलाया। मानव को प्रेरित करने का, मानव को प्रेरित करने का हुनर कहाँ उसने पाया, हुनर कहाँ उसने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सहज ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी और पिछले अंक में आपकी देवी गीत शारदा माता की बहुत पसंद की गई और आशा करता हूं कि आज के अंक की आपकी रचना श्रोताओं द्वारा पसंद की जाएगी। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में पुनः प्रकृति संबंधित दो पंक्ति। कहो तुम रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम में उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधुर मंधर मृदु मौन, कहो तुम रूपसी कौन। मित्रों, जब कवियों ने, साहित्यकारों ने कविता की जिम्मेदारी, समाज के परिवर्तन की जिम्मेदारी ली तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा विशेषांक रहा है हमेशा से। कवियों ने पर्यावरण को हमेशा अपने प्रश्न चिन्ह रूपी शब्दों के साथ निरंतर समाज के सामने रखा है और अगली रचना लेकर आ रही हैं कवियत्री स्नेह प्रभा पांडे जी। एक सुंदर रचना आप जरूर सुनिए। ये एक मैंने गीत रचा है, ये जो अभी धरती की हालत है उसी पर, तो आप लोग सुने जरा, शायद पसंद आए। इसका शीर्षक है धरती देखो दरक रही है, धरती देखो दरक रही है, पर्वत खोए नदियाँ खोई, पर्वत खोए नदियाँ खोई, मानव की मानवता सोई, मानव की मानवता सोई, जो होता वो सही नहीं है, जो होता वो सही नहीं है, धरती देखो दरक रही है, धरती देखो दरक रही है। बड़े बड़े औजार लिए हैं, बड़े बड़े औजार लिए हैं, पर्वत का श्रृंगार किए हैं, बगिया देखो उजड़ रही है, बगिया देखो उजड़ रही है, धरती देखो दरक रही है, धरती देखो दरक रही है। पावन धरती सब कुछ देती, पावन धरती सब कुछ देती, फिर भी सदा जुल्म ही सहती, फिर भी सदा जुल्म ही सहती, हर दिन के दुख झेल रही है, हर दिन के दुख झेल रही है, धरती देखो दरक रही है, धरती देखो दरक रही है। धरती को माता कहते हो, धरती को माता कहते हो, उसके बूते ही जीते हो, उसकी चुनर धधक रही है, उसकी चुनर धधक रही है, धरती देखो
दहक दरक रही है, धरती देखो दरक रही है, धरती देखो दरक रही है। धन्यवाद। प्रकृति से संबंधित एक सजगता, एक सहजता के साथ जो उन्होंने दृष्टिपात किया है, हम सबको एक दृष्टिगोचर करने के लिए, उसको ध्यान देने के लिए जो केंद्रित कराया है, मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर प्रकृति संबंधित रचना, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को सचेत करती हुई यह रचना। मैं सादर आपसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की रचनाएँ मंच पर आपकी निरंतर आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको मैं आवाज़ दूंगा, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। प्रदूषण हर कहीं दिख रहा है, प्रदूषण हर कहीं दिखा रहा है एक चिन्ह, आसमान में है धुआं, जमीन पर है सिगरेट का पिंड। आसमान में है धुआं, जमीन पर है सिगरेट का पिंड। वन्य जनों की चीखे सुना रही जंगल की कहानी, प्रदूषण का असर है जीवन की काली नीली निशानी, है जीवन की काली नीली निशानी। अब अगली प्रकृति संबंधित रचना लेकर आ रही हैं आदरणीय सरिता पांडे जी, और सुनते हैं उनकी रचना। जी नमस्कार, मैं पांडे सरिता धनबाद झारखंड से आप सभी के सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुबह। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। किसी कोने में लुढ़का थका चांद पड़ा होगा, किसी कोने में लुढ़का थका चांद पड़ा होगा, ओढ़ अंधेरे का कंबर तो देखो। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। लता वितान घास पर मोतियों सा बिखरे असंख्य कण, लता वितान घास पर मोतियों सा बिखरे असंख्य कण, लुटा कौन तिजोरी, लुटा कौन तिजोरी, बादल की समंदर तो देखो। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। रात दिन के गठबंधन में लगाते ऋतुओं के फेरे, रात दिन के गठबंधन में लगाते ऋतुओं के फेरे, कौन क्या बदला। रविवार से शनिवार, चैत से फागुन, या फिर जनवरी से दिसंबर तो देखो। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। अपना पराया देसी विदेशी की मुक्ति या बंधन में, बाहर की अंदर तो देखो। अपना पराया देश विदेशी मुक्ति या बंधन के में, बाहर की अंदर तो देखो। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। उद्विग्नता व्यग्रता किस बात की, उद्विग्नता व्यग्रता किस बात की, त्याग आलस्य निद्रिल दृगों से, त्याग आलस्य निद्रिल दृगों से, खोल अंतस की दृष्टि, सुबह का ये मंजर तो देखो। हंसता हुआ बच्चे सा निकला है सूरज, वो खुला अंबर तो देखो। किसी कोने में लुढ़का थका चांद पड़ा होगा, ओढ़ अंधेरे का कंबर तो देखो। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, और सूरज के उगने और चांद के सोने का जो दृष्टांत आपने अपनी रचना में दिखाया है, वास्तव में प्रकृति की सुंदरता को आपने भी अपनी रचनाओं में, अपने शब्दों में सिमट के दिखाया है। बहुत ही बढ़िया। और वास्तव में सूर्य, चंद्र, ये समस्त पर्यावरण से संबंधित ये समस्त ग्रह जितने भी हमारे आसमान में हैं, ये सभी प्रकृति से संबंधित हैं। और बार बार मैं निवेदन करूंगा सभी से, प्रकृति को बचाए रखिए, प्रकृति को बचाए रखिए। यही हमारी सुंदरता है, क्योंकि प्रकृति अगर नाराज होगी तो हम अपने जो विकास की राह पे चल रहे हैं वो अधिक दिनों तक नहीं चल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, बिना मांगे हमें कितना कुछ दे जाती है प्रकृति, बिना मांगे हमें कितना कुछ दे जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति। माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति। बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि राघव पांडे जी को,
जो अपनी एक बेहतरीन सामाजिक रचना लेकर आ रहे हैं जो जनसंख्या पर है आधारित। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं राघव पांडे गोपालगंज से आपके समक्ष एक विषय जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया सुनें। पल प्रतिपल चलता रहता यह कैसा अद्भुत खेल है, बढ़ना इसको रोक सके नहीं सारी सरकारें फेल हैं। रोक सकोगे इसे भी तुम अगर ईमानदारी से काम करो, तुष्टीकरण से नाता तोड़कर देश विकास की बात करो। सत्ता तुम्हें इतनी प्यारी है हम मतदाता जानते हैं, बिना सत्ता तुम रह नहीं सकते दशकों से हम मानते हैं। कुर्सी तुम्हें अवश्य मिलेगी अगर देश हित में काम करो, काम नहीं कर पाए विकास का तो हार से जरूर डरो। हम दो हमारे दो नारे से भी हमने कुछ नहीं सीखा, इसका भी संप्रदाय विशेष पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। हम दो हमारा एक भी कोई शुभ परिणाम तभी देगा, उस तबके की आबादी में जागरूकता तो लाना होगा। इससे भी अगर नहीं सुधरे तो वोटिंग अधिकार बंद करो, मुफ्त राशन आवास चिकित्सा सारी रियायतें बंद करो। देश की जनसंख्या वृद्धि पर अगर हमारा कंट्रोल हो जाए, विकसित देशों की श्रेणी में भारत शुमार हो जाए। एक देश एक कानून पर संविधान संशोधन करना होगा, फिर हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में प्रेम होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, समाज कल्याण के हेतु रची हुई यह रचना वास्तव में समाज को केंद्रित करके यह लिखी गई रचना है। और आप हमेशा ही हमारे पूर्व सेवानिवृत्त प्रबंधक रहे हैं SBI के, और बिहार से आप आते हैं, लेकिन आपने पूरे देश के या कह लीजिए कि हमारे आसपास के देशों की समस्या को एक रचना में पिरो दिया है। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद राघव पांडे जी। ऐसे ही आपकी रचनाएं इस मंच को मिलती रहे, निर्झरणी कवियों की चौपाल इसी तरह चलती रहे। अब दोस्तों इस तरह के अंक हम और भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, पर समय गवाही दे नहीं रहा है। और श्रोताओं से भी आग्रह है कि आप हमारे सभी कवियों की रचनाओं पर अपने कमेंट अवश्य दें। आपको रचनाएं कैसी लगती हैं और आपको क्या क्या इसमें बदलाव चाहिए और इसमें क्या उन्नति चाहिए और क्या चीज़ें आप पसंद करते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी रचनाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से सुनाते रहें। निर्झरणी कवियों की चौपाल यूँ ही चलती रहे। आज 142वां अंक का समापन समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Karamtara Engineering Private Limited, manufacturing transmission line and telecom towers, high tensile and mild steel fasteners, MIDC Tarapur 401506.